जय हिंद बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज का वीडियो क्लास 12th वाले जितने भी हैं उन सभी के लिए ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th पोएट्री सेशन का जो पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं या आने वाले बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, उन सभी प्रश्नों को लेकर के आए हैं। आज के वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे चैप्टर 1 का। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी विद्यार्थी हमारे प्लेटफॉर्म पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस चैनल को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी बढ़िया हो जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है, दैट इज गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर्स इज टेकन फ्रॉम। यानी ये जो लाइन है दैट इज गुड फॉर्चून, जब हमारा अच्छा किस्मत या अच्छा समय चल रहा होता है तो उसमें हम कुछ घंटे नहीं जोड़ सकते हैं। कैन नॉट एड अनदर आवर्स, कुछ घंटे नहीं जोड़ सकते हैं। ये लाइन किस पार्ट से लिया गया है, तो ये लाइन आपका लिया गया बाबू स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। कहां से लिया गया है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रिय प्रेमिका मैं नहीं जा रहा हूं, यहां से ये पार्ट की जो लाइन है लिया गया है। ठीक है, तो पहला का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी इसका आंसर जान रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। दूसरा प्रश्न कहता है जॉन डन डाइड ऑन, जॉन डन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1630 में, 1572 में, 1631 में या 1731 में? तो 1631 में इनकी मृत्यु हुई थी बाबू, और जन्म हुआ था 1572 में। जन्म कब हुआ था? 1572 में। कहां जन्म हुआ था? इंग्लैंड में। कहां जन्म हुआ था? इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था बाबू। याद रखिएगा, इंग्लैंड रहे या ब्रिटिश रहे या फिर लंदन रहे या फिर यूके रहे, सब इसी को बोला जाता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न कहता है हाउ मेनी टोटल लाइन्स आर देयर इन दिस पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पार्ट में टोटल कितनी लाइन है? 42 लाइन है, 45 लाइन है, 40 लाइन है या 20 लाइन है? कितनी लाइन है? 40 लाइन है। यानी 40 लाइन का ये पार्ट है बाबू। और स्टेंजा अगर पूछे स्टेंजा कितनी है, तो स्टेंजा आप याद रखिएगा, स्टेंजा 5 गो है। और ईच स्टेंजा में कितनी लाइन है? तो ईच स्टेंजा में अगर लाइन की बात करें बाबू तो 8 है। कितनी है? 8 है। तो 8 × 5 कितना हो गया? टोटल 40 लाइन की आपकी पार्ट है, याद रखना है। ठीक है, चौथा प्रश्न कहता है जॉन डन वाइफ नेम, यानी जॉन डन की पत्नी कौन है? जॉन डन की पत्नी का नाम क्या है? एनी हाथवे, एनी मोर, एनी अलीसा या इनमें से कोई नहीं? तो एनी मोर। जॉन डन्स वाइफ नेम क्या है? एनी मोर। और एनी मोर के साथ इनका विवाह जो है बाबू 1601 में हुआ था। कब हुआ था? 1601 में। इंग्लिश में इसको 1601 बोलते। क्या बोलते हैं? 1601, याद रखना है। तो चौथा का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न कहता है हैथ मीन्स क्या होता है? ये जो पार्ट है इसमें हैथ किसके लिए आया है? यू के लिए आया, योर के लिए आया, हैड के लिए आया, हैज के लिए? तो हैथ का मतलब क्या होता है बाबू? हैज होता है। क्या होता है? हैज होता है। ठीक है, तो हमने 5 प्रश्न तो देखा, चलते हैं 6ठा नंबर प्रश्न क्या कहता है, चलिए देखते हैं 6ठा नंबर प्रश्न। हमने 5 प्रश्नों तक देख लिया। 6ठा नंबर प्रश्न क्या कहता है, जॉन डन कंपेयर्स हिज जर्नी ऑफ लाइफ टू दैट ऑफ दी। यानी जॉन डन जो है अपनी जर्नी की तुलना किससे करते हैं या अपनी लाइफ की तुलना किससे करते? इस पार्ट में स्टार से करते, सन से करते, प्लैनेट से करते या मून से करते? किससे करते? सन से। यानी 6ठा का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो प्रश्न आप लोग जान रहे होंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा कि 6ठा का बी होगा या सी होगा, ऐसे करके। ठीक है, 7वां नंबर प्रश्न कहता है जॉन डन थिंक्स दैट इज सर्टेन। जॉन डन के अनुसार क्या निश्चित है बाबू? क्या निश्चित है? डेथ, वर्क, लाइफ या वॉकिंग? क्या निश्चित है? डेथ, मृत्यु। जॉन डन कहते हैं मृत्यु एक ना एक दिन तो आना ही है, तो अभी क्यों ना एक मृत्यु का नाटक कर लेते हैं, हम तुमसे दूर जाते हैं। ठीक है, जॉन डन बोलते हैं इस पार्ट में। तो 7वां का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न कहते हैं जॉन डन इज अ डैश पोएट। जॉन डन कैसे पोएट हैं? ब्रिटिश पोएट है, जर्मन पोएट है, अमेरिकन पोएट है या इंडियन पोएट है? तो जॉन डन आपके ब्रिटिश पोएट है। कैसे पोएट है? ब्रिटिश पोएट है, याद रखिएगा बाबू। ठीक है, 9वां नंबर प्रश्न कहता है हु वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट डिग्री। कौन जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से विदाउट डिग्री जो है लीव कर दिए थे यानी छोड़ दिए थे? जॉन मिल्टन, जॉन डन, वॉल्ट विटमन या नॉट? किसके बारे में हम जान रहे हैं? तो जॉन डन के बारे में जान रहे हैं। तो कौन होंगे? जॉन डन होंगे। जॉन डन की पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुई थी बाबू, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किए थे लॉ की, लॉ एंड थियोलॉजी या फिलोसफी।
या फिलॉसफी। इसकी पढ़ाई किए थे बाबू कहाँ, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किए थे, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आगे आएगा, ठीक है, आगे आएगा ये भी क्वेश्चन। हु वाज फोर्स्ड टू लीव, क्या बोलेंगे, जॉन डन। 10वां नंबर प्रश्न कहता है हु इज रिटेन सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स किसने लिखा, सैटियर्स एंड द इल्जिस किसने लिखा, एंड सरमन्स किसने लिखा। तीनों पुस्तक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सैटियर्स एंड द इल्जिस एंड सरमन्स, ये तीनों पुस्तक के रचयिता कौन है, लेखक कौन है, तो रूपर्ट ब्रोक या W.H. ऑर्डन या वॉल्ट व्हिटमैन या जॉन डन। तो कौन है, जॉन डन है। कौन है, जॉन डन। ठीक है, तो 10 प्रश्न तक हमने देख लिया। चलते हैं 11वां नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 11वां नंबर प्रश्न क्या कहता है। 10 प्रश्नों तक हमने देख लिया। 11वां नंबर प्रश्न कहता है अकॉर्डिंग टू जॉन डन मैंस पावर इज, यानी जॉन डन के अनुसार मैंस पावर यानी मनुष्य की शक्ति कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, स्मूथ है, एक्टिव है या फेबल या वीक है। तो क्या है, फेबल है। जॉन डन के अनुसार कहा गया मैंस पावर इज वीक या फेबल। फेबल का ही सिनोनिम्स होता है बाबू वीक, याद रखिएगा। एंटो पूछेगा, एंटो अगर पूछेगा तो स्ट्रॉन्ग, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होता है। ठीक है, 12वां नंबर प्रश्न कहता है जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज। जॉन डन जाना चाहते हैं क्योंकि ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज, क्योंकि वह उब चुके हैं या थक चुके हैं। उब चुके या थक चुके नहीं है, किससे, ब्रदर से, सिस्टर से, मदर से या वाइफ से, तो अपनी पत्नी से। ठीक है, जॉन डन कहते हैं हम तुमसे दूर जाना चाहते हैं, लेकिन ये मत सोचना कि हम तुमसे उब चुके हैं या थक चुके हैं। तो डी नंबर यानी अपनी पत्नी को ये बोल रहा है। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न कहता है जॉन डन इज अ डैश पोएट। जॉन डन कैसे पोएट है, मेटाफिजिकल पोएट है, लव पोएट है, नेचर पोएट है या ए एंड बी बोथ। तो ए एंड बी बोथ, ये मेटाफिजिकल पोएट भी है और लव पोएट भी है। ठीक है, लव पोएट और मेटाफिजिकल दोनों पोएट के रूप में इनको हम जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर। जो एक दूसरे के लिए बने हैं, जो एक दूसरे के लिए जीते हैं, जो एक दूसरे के लिए जीते हैं, उसे क्या नहीं किया जा सकता है, कभी नहीं किया जा सकता है। क्या उसे मार नहीं सकते, स्लीप उसे सुला नहीं सकते, पार्टेड भी उसे जुदा नहीं कर सकते, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, पार्टेड भी, इसे हम जुदा नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते हैं। जो एक दूसरे के लिए जीते हैं या जो एक दूसरे के लिए बने हैं, उसे हम जुदा नहीं कर सकते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 14 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न कहता है जॉन डन स्टडीड लॉ एंड रीड। जॉन डन स्टडी किए लॉ की और क्या पढ़े लॉ के साथ, या नॉवेल पढ़े, स्टोरी पढ़े, कॉमिक पढ़े या थियोलॉजी या फिलॉसफी पढ़े। तो थियोलॉजी या फिलॉसफी पढ़े, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। हमने 15 प्रश्नों तक देख लिया। चलते हैं 16वां नंबर प्रश्न कि 16वां नंबर प्रश्न क्या कहता है। 16वां नंबर प्रश्न से जाने से पहले आप लोग को बता देते हैं कि जो भी विद्यार्थी पोएट्री सेशन के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न अभी तक नहीं देखे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर इसका वीडियो डाल दिया गया है। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके परीक्षा में छपेंगे पूरे पोएट्री सेशन के, आपके पोएट्री सेशन में जो 10 चैप्टर हैं, 10 के 10 चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे प्लेलिस्ट पर उपस्थित है, तो आप लोग जरूर जाकर के देख ले। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक जो है पिन कर दिया गया, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं, जिससे आने वाले परीक्षा में प्रश्न यदि आए तो गलती ना हो। ठीक है, चलते हैं 16वां नंबर प्रश्न पे क्या कहता है। चलिए हम लोग चलते हैं 16वां नंबर प्रश्न क्या कहता है। जॉन डन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। जॉन डन जो है अपनी पत्नी को छोड़कर कहां जाने की बात करते हैं, जर्मनी, फ्रांस, इटली या इंग्लैंड। कहां जाने की बात करते हैं, जर्मनी। जॉन डन अपनी पत्नी को छोड़ करके कहां जाना चाहते हैं, जर्मनी जाना चाहते हैं। और जर्मनी जाते हैं एक ट्रिप पे, कॉन्टिनेंटल ट्रिप, कहने का मतलब एक छोटी सी यात्रा पे जाते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है हुज टीयर्स आर लाइक रेन्स। किसकी जो है आंसू बरसात की तरह बहने लगी, हिज सन, हिज डॉटर, हिज वाइफ या हिज मदर। तो क्या होगा, हिज वाइफ। इनकी पत्नी की आंसू जो है बरसात की तरह बहने लगी। ठीक है, 18वां नंबर प्रश्न कहता है डेस्टिनी मे टेक थाई पार्ट इन दिस लाइन रिटेन बाई। ये लाइन कौन यानी कौन लिखे हैं, ये लाइन के लेखक कौन है। डेस्टिनी मे टेक थाई पार्ट। ठीक है, थाई मीन्स होता है बाबू, थाई मीन्स होता है योर। क्या होता है, योर। याद रखिएगा, थी मीन्स होता है यू, थाई मीन्स योर, और हैथ मीन्स होता है हैज। हैथ मीन्स क्या होता है, हैज। और ये सब जो है ओल्ड इंग्लिश का लैंग्वेज है। आप याद रखिएगा, थाई, थी और हैथ। हैथ मीन्स होता है हैज, थी मीन्स होता है यू, थाई मीन्स होता है योर। और ये जो इधर लिखा है ना, थी, थाई, हैथ, ये सब हमारा ओल्ड इंग्लिश है। और ये जो है बाबू, ये हमारा मॉडर्न इंग्लिश है।
कौन सा इंग्लिश है? मॉडर्न इंग्लिश। याद रखना ये तीनों वर्ड। तो डेस्टिनी में टेक थाई पार्ट, ये जो लाइन है इसके लेखक कौन है? तो आपके जॉर्डन है। कौन है बाबू? जॉर्डन, याद रखिएगा, ठीक है। 19वां नंबर प्रश्न कहता है बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पीडर जर्नी, यानी स्पीडर जर्नी। हु सेड, कौन बोलते हैं ये पाठ में कि बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पीडर जर्नी, ठीक है। कौन बोलते हैं इस पाठ में? तो पाठ में बोलते हैं इनकी माँ, इनकी वाइफ, या द पोएट, या नॉट। तो कौन बोलते हैं ये लाइन? पाठ लेखक बोलते हैं। कौन बोलते हैं? लेखक, यानी जो हमारे कवि है। लेखक नहीं बोलना, गलत होगा, कवि बोलना सही होगा। यानी सी नंबर ऑप्शन सही है, यानी द पोएट। द पोएट बोलते हैं बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पीडर जर्नी, ठीक है ना। स्पीडर जर्नी कहने का मतलब है कि तेज गति में तय की गई यात्रा, उसको बोलते हैं स्पीडर जर्नी, आप बोल सकते हैं। तो बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पीडर जर्नी, हु सेड, तो क्या बोलेंगे? द पोएट, ठीक है। लास्ट नंबर प्रश्न कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज द टाइप ऑफ, ये क्या है बाबू? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या ऐसे है, कॉमिक है, लिरिक है, या ओड है? तो क्या है बाबू? लिरिक है। क्या है? लिरिक है। यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज द टाइप ऑफ, क्या बोलेंगे? लिरिक। लव आई डू नॉट गो इज द टाइप ऑफ लिरिक, हमारा क्या है? लिरिक है। तो हमने जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न चैप्टर 1 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के थे, जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं या आने वाले परीक्षा में पूछे जाएंगे, उन सभी प्रश्नों को देख लिया। तो जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है। बाकी पोइट्री सेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक पिन कर दिया गया है, तो आप लोग जरूर जा करके देख लें। और प्रोज और पोइट्री के जो राइटर नेम है ये भी जरूर याद करके जाएं, क्योंकि एग्जाम में उसे 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 नंबर के प्रश्न तो मैच दी फॉलोइंग में और 10 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। तो आप लोग बढ़िया से तैयारी करते रहिए, ठीक है। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही मज़ेदार ऑब्जेक्टिव प्रश्न चैप्टर वाइज मिलते रहें। मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।